नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ऑथेंटिक इन्फॉर्मर में। यहाँ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले नियमों की प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध रहती है। आप चाहें तो इस नियम की प्रति को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस नियम के बारे में। सीधी भर्ती और पदोन्नति की आपस में वरिष्ठता संबंधी निर्देश कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 4 मार्च 2014 के पैरा 5 में वर्णित नियमों के अनुसार सीधी भर्तियों और पदोन्नतियों की आपस में वरिष्ठता के निर्धारण का तरीका इस प्रकार होगा। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 3 मार्च 2008 को अस्तित्व में नहीं माना जाए या वापस समझा जाए। कोटे के चक्र के आधार पर एक भर्ती वर्ष की रिक्तियों के सापेक्ष उपलब्ध सीधी भर्ती और पदोन्नति में हुई नियुक्ति, जैसा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 7 फरवरी 1986 और 3 जुलाई 1986 में वर्णित है। सीधी भर्ती और पदोन्नति की आपस में वरिष्ठता के निर्धारण हेतु लागू रहेगी। उपलब्ध सीधी भर्ती और पदोन्नति के कर्मचारी आपस में वरिष्ठता के निर्धारण के लिए सीधी भर्ती और पदोन्नति के उन कर्मचारियों को संदर्भित करेंगे जो एक भर्ती वर्ष की रिक्तियों के सापेक्ष नियुक्त किए जाते हैं। भर्ती वर्ष से तात्पर्य एक रिक्ति वर्ष के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का वर्ष होगा। एक रिक्ति वर्ष के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत सीधी भर्ती के मामले में भर्ती एजेंसी को रिक्तियों को भरने के लिए प्रार्थना पत्र भेजने की तिथि होगी। पदोन्नति के मामले में एक प्रस्ताव जो सभी प्रकार से पूरा हो तथा जो पदोन्नति के माध्यम से रिक्त पदों को भरने के लिए बैठक आयोजित करने हेतु यूपीएससी अध्यक्ष विभागीय पदोन्नति समिति को भेजा जाता है की तिथि मान्य होगी। किसी भी तरीके से भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत जैसे सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अन्य मामलों के लिए भी भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत को ही माना जाएगा। सीधी भर्ती या पदोन्नति कोटा की रिक्तियों को अगले भर्ती वर्ष में ले जाने के लिए एक भर्ती वर्ष हेतु रिक्तियों को भरने के पहले प्रयास के सापेक्ष की गई नियुक्तियों से निर्धारित किया जाएगा। उपरोक्त सिद्धांत दिनांक 27 नवंबर 2012 से सीधी भर्ती तथा पदोन्नति की आपस में वरिष्ठता के निर्धारण हेतु प्रभावी होंगे। जो सिविल अपील में एनआर परमार बनाम भारतीय संघ और अन्य के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की तारीख है, वे मामले जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 7 फरवरी 1986 और 3 जुलाई 1986 में वर्णित नियमों के अनुसार निर्धारित किए गए हैं, उन्हें पुनः संज्ञान में नहीं लिया जाएगा। जैसा कि वरिष्ठता भर्ती वर्ष के सापेक्ष प्रदान होगी जिसमें रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाती है। यह सभी प्रशासनिक अधिकारियों पर निर्भर है कि वे ये सुनिश्चित करें कि भर्ती प्रक्रिया रिक्ति वर्ष के दौरान ही शुरू की जाए। भर्ती एजेंसी को सीधी भर्ती के लिए रिक्तियों को भरने हेतु प्रार्थना पत्र जो सभी प्रकार से पूर्ण हो उसी भर्ती वर्ष के दौरान भेजा जाना चाहिए। विभागीय पदोन्नति समिति के लिए मॉडल कैलेंडर में निर्दिष्ट समय सीमा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 8 सितंबर 1998 में निहित है और पदोन्नति कोटे के सापेक्ष रिक्तियों को भरने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति पर समेकित निर्देश कार्यालय ज्ञापन दिनांक 10 अप्रैल 1989 का निष्ठापूर्वक एवं सावधानी पूर्वक पालन किया जाना चाहिए। संपूर्ण जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।